वहां पे 13 से 15,000 वोटर कैसे ऐड हो सकते हैं, और वहीं 15 दिन में कैसे आप 5,500 वोटर। आप मेरे प्रश्न से फिर हट रही हैं। मेरा प्रश्न फिर से सुनिए, मैं आपके लिए फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ। प्लीज सर, किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा यूपी बिहार के फर्जी वोटर बन रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को यूपी और बिहार से लाया जा रहा है दिल्ली में। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। वोट बनवाने की कोशिश की जा रही है। ये गलत बात है। मैं बता रही हूँ यूपी बिहार के, मैं खुद उस मीटिंग में थी इलेक्शन कमीशन। हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं जो उन्होंने सामने आकर बोला। रीना जी, पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे फिर पूछती हूँ, किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं? वो हरियाणा का नहीं हो सकता, वो अन्य पड़ोसी राज्यों का नहीं हो सकता, यूपी बिहार के ही लोग फर्जी वोटर बन सकते हैं। ये किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं? वहां पे डिस्कशन ये चल रहा था कि फर्जी वोटर बनवाए जा रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुद्दा ये बना नहीं पाएंगे क्योंकि दिल्ली में जितने हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है कि अगर दिल्ली में 1000 छठ घाट किसी ने बनवाए तो अरविंद केजरीवाल ने बनवाए। आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। छोटा सा कमेंट, फिर मैं जाऊंगी अन्य पार्टी के पैनलिस्ट को बोलना है। और देखिए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, तो होपफुली इंटरप्ट नहीं होगा। मैंने सिर्फ क्या पूछा, 20 नए कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का नाम, 20 नए हॉस्पिटल का नाम। जवाब आया क्या? जवाब आया? नहीं आया। जाति पर चले गए, क्षेत्रवाद पर चले गए। मैं इनसे सिर्फ फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, आपने काम किया है ना प्रदूषण मुक्त दिल्ली का? क्या हुआ? यमुना जी में ही पूर्वांचल के लोग जाते हैं और छठी मैया को अर्घ दे, छठी मैया की पूजा करने जाते हैं। उसके लिए कुछ ना पर 10 सेकंड। इन्होंने तो अभी कहा कि उन्होंने स्टेटमेंट मिसकोट किया, आज तक चला लिया अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट। पर अरविंद केजरीवाल का इंडिया टुडे का स्टेटमेंट, 500 रुपया लेकर बिहारी आता है और 5 लाख का ट्रीटमेंट लेकर मुंह उठाकर चला जाता है। इनके डीएमके के नेता का स्टेटमेंट, टॉयलेट क्लीनर होते यूपी बिहार के लोग। अवध ओझा का स्टेटमेंट, मैंने बीच में नहीं बोला। रमेश धूड़ी का स्टेटमेंट है, इसका जवाब दो। अंजना जी आपके बीच में आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। प्लीज अंजना जी 1 वर्सेस 5 जल्दी। खत्म हो गया। अवध ओझा का स्टेटमेंट, नेपाली तो बहुत मेहनतकश होते हैं, यूपी बिहार के लोग जो होते हैं वो आराम फरमाते हैं और खैनी खाते रहते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये यूपी बिहार के साथ है, डीएमके ने बोला है टॉयलेट क्लीनर होते हैं, अलायंस तोड़े तुरंत। आलोक जी, कांग्रेस के लिए तो गजब स्थिति है। मतलब ये लोग तो कम से कम कई मुद्दे उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। यहाँ तो आपके ही अभी 6 महीने पहले वाले सारे के सारे साथी आपको पीठ दिखा रहे हैं। देखिए, वो तो लोकसभा के बाद से हमने ऐलान कर दिया था कि दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे, तो जिसको जहां जाना है वो स्वतंत्र है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और आगे जिस भी राज्य में जैसी परिस्थिति होगी अलायंस बनेंगे और अलायंस के साथ आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस जो था वो लोकसभा चुनाव से लगभग 6 महीने पहले बना था। उस समय भी 1-2 लोग भाग गए थे। ईडी का डर होगा, सीबीआई का होगा, कुछ और होंगे। आज का विषय वो नहीं। आज का विषय यह है कि दोनों एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं और आज तक के दर्शक देख रहे हैं। 2014 के आप केजरीवाल के भाषण उठा के देख लीजिए, किस तरह से फर्जीवाल करके पूरी तरह से दिल्ली को तबाह किया। और 10 साल पहले के मोदी जी के भाषण उठा के देख लीजिए। मोदी जी के भी 7 सांसद, 21 सांसद दिल्ली ने दिए। और आज आप कहें कि साहब जमुना दिल्ली में तो पॉल्यूटेड है, फरीदाबाद में हमने साफ कर रखी है। अगर ऐसा है तो बीजेपी बचती है। लेकिन हालत यह है कि दोनों बराबर के दोषी हैं। 15 साल तक कॉरपोरेशन में बीजेपी बैठी रही। आज हालत यह है कि 1-1 महीने तक स्कूल बंद करने पड़ते हैं पॉल्यूशन की वजह से। दोनों जिम्मेदार हैं। आज स्कूलों की कोई बात नहीं की आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता महोदया ने। आज हॉस्पिटल्स की बात नहीं करेंगे। वहां पता चलेगा कि एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक नया स्कूल नहीं बनाया, कमरे बनाए 22-22, 24-24 लाख में, टॉयलेट को भी कमरा दिखा दिया और उसके अंदर पूरी तरह से घोटाला किया। एक लैंड डीडीए से ली हो और उसमें स्कूल बनाया हो और केजरीवाल जी ने नींव रखी हो। मुझे जरूर दिखा के जाइए। मोबाइल में आप कुछ ढूंढ रही हैं, मैं चाहूंगा कि वो फोटो दिखाएं कि ये स्कूल था, ये केजरीवाल जी ने नींव रखी थी और इसमें आज बच्चे पढ़ रहे हैं। 6 महीने में ऐसा बदलाव आएगा। देखिए अंजना जी, एक दूसरे को डिफेंड करते अंजना जी, मैं फिर कहूंगा, तिरछी आंख से देख रहे हैं कि मोबाइल। अंजना जी, देखिए हमने शराब घोटाला हमने निकाला। पंजाब में जाकर कहते हैं कि हम हाथ मिला लिया, यहाँ पर नशाखोरी नहीं। अरे घोटाला निकाला, फिर 2004 में हाथ मिला लिया। हमारा अलायंस नहीं था, इंडिया गठबंधन का अलायंस था। हमने गलती हुई हमसे, हमने गलती भी मानी। मैं फिर कहूंगा, पंजाब में जाके कहेंगे हम यहाँ पर ड्रग्स मुक्त कर देंगे, यहाँ 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री करेंगे, यहाँ पर एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाएंगे। यही कारण है कि दोनों के दोनों जो दिल्ली के मूल मुद्दे हैं उनसे भटका रहे हैं। एक पूर्वांचली वर्सेस दिल्ली करेगा। अरे दोनों भूल गए
पूर्वांचल के जो माइग्रेंट वर्कर्स थे ट्रेनों के नीचे कोरोना के टाइम में कट के मर गए, दोनों आज पूर्वांचल के हितैषी बन रहे। दोनों ने ऑक्सीजन देने तक का काम नहीं किया। क्या वहां पर जिस समय पर दिल्ली में लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे तो उसमें पता था ये पूर्वांचल का है, ये यूपी का है या राजस्थान का है? दोनों की सरकारें थी ना। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक व्यक्ति पहले मंदिर का विरोध करता था, आज वो मंदिर के तमाम साधुओं से पूरी तरह से सरोपा पहनकर और तमाम धार्मिक आयोजन करता है। कौन आदमी? केजरीवाल, फर्जीवाल, और किसकी बात करूंगा मैं? सीधी सीधी बात कर रहा हूं मैं। अब मुझे केवल ये बताइए कि नीला वैगनार थी, वो नीले वैगनार से गाड़ी चली और मिन्नी बार पे जाके रुकी। आम आदमी पार्टी तो कह रही कोई मिनी बार नहीं है घर में। अरे भाई सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, कोई सीएजी की रिपोर्ट सुन लीजिए ना। मैं समझता हूं संदीप दीक्षित जी ने सीएजी की रिपोर्ट में 9वें पॉइंट पे, कहीं तो पेज नंबर भी बता दूं, लाखों का मिनी बार बना रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट तो ये टेबल नहीं होने दे रहे। कहाँ टेबल हुई है? ऐसा नहीं, एक सेकंड। अंजना जी, शीला जी के टॉयलेट में 10 एसी थे, वो कहां से दिखा? शीला जी के टॉयलेट में 10 एसी थे, वो कहां से दिखा? पूछिए। 1 मिनट 10 एसी थे शीला जी के टॉयलेट में। मैंने सोचा नहीं था ऐसा एक दिन आएगा कि बीजेपी शीला दीक्षित को डिफेंड करेगी। शहजाद जी, मैं बताता हूं सीएजी की रिपोर्ट कहां से आई। शीला जी इस देश की, तिवारी जी को आने दीजिए। एक सेकंड, मैं आपको बता दूं, मैं पहले सुन लीजिए। शहजाद 1 मिनट 5 सेकंड पूरा नहीं हुआ इनका, मैं जवाब दूंगी आपसे जल्दी से। लगभग 11 साल से मोदी जी भी केंद्र में बैठे हैं और 11 साल से ही 10 साल परवेश वर्मा भी सांसद रहे, 11 साल से फर्जीवाल भी सीएम है। तब जाटों का दुख दर्द नजर नहीं आया। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एफिडेविट में क्या लिखा था आज मोदी जी को याद नहीं, लेकिन फर्जीवाल को याद आ गया। चलिए तिवारी जी, माइक उठाइए, जल्दी से माइक उठाइए, जल्दी से माइक उठाइए। तो अब हम जाटों को अभी नहीं, मैं जवाब लूंगी। मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय प्लीज 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 एक सेकंड, मैं जवाब लूंगी। मृत्युंजय तिवारी जी, तलवार की धार पर आप अपना पैर रखिए अब और बताइए, एक साइड आपको चूज करना पड़ेगा। अभी 6 महीने तक आप 6 महीने पहले तीनों एक साथ रहते थे, अब यहाँ पर मामला बहुत ही गड़बड़ा गया है। लेकिन सवाल ये है कि फर्जी वोटर यूपी बिहार का कहीं से भी हो सकता है ना। आपको चोट लगी कि नहीं लगी? देखिए, अगर कोई पूर्वांचल को और खास करके बिहार को, बिहारियों को अगर फर्जी कहेगा तो चोट तो लगेगा ही ना। लगा। लेकिन सवाल है क्या कि बिना बिहार के दिल्ली में नहीं बनेगी किसी की सरकार, यह भी तय है। बिहारियों का जो प्रतिभा है उससे सब अवगत हैं। नीतीश बाबू का क्रेडिट आप काहे को ले रहे हैं जी? हाँ, ये क्रेडिट तो बस नीतीश बाबू को है, तो आप काहे के लिए ले रहे हैं? हमारा क्रेडिट बिहार की पहचान आदरणीय लालू प्रसाद जी से है, श्री तेजस्वी यादव जी से, जिसने रोजगार दिया 5 लाख, और आज रोजगार मुद्दा सेट है पूरे देश में। कहीं चुनाव होता है तो रोजगार की बात, ये तेजस्वी जी का देन है। बिहार की पहचान आप आदरणीय नीतीश कुमार जी से सिर्फ कैसे कह सकते हैं? बोलिए सरकार चल रहा है इसलिए मैंने कहा। नहीं, हमने कहा कि सरकार हमारी भी रही है। अकेले आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी सरकार नहीं बनाई, लेकिन बिहारियों का सम्मान सब जगह होना चाहिए। बिहारी अपने दम पर, अपने मेहनत के बल पर किसी भी राज्य में, दुनिया के किसी भी कोने में है, अपनी प्रतिभा के दम पर है। आप यहाँ खड़ी हैं, हम लोग को फक्र है, पूरे देश को फक्र है, गर्व है कि हमारा बिहारी अंजना ओम कश्यप जिसके जीवा पर सरस्वती वास करती है। इसलिए बिहारियों को कोई फर्जी कैसे कर सकता है? का लोग बोलता है टॉयलेट क्लीनर है, कब समझाइएगा उनको? स्टालिन का लोग बोलता है टॉयलेट क्लीनर है, ये बिहारी आदमी है, तब कौन बोलेगा डीएमके को? आप बोलते हैं कि 500 रुपया लेकर 5 आराम से अंजना जी, बीजेपी को आदरणीय नीतीश जी ने कहा था हमारा समय हो गया, इनका हो गया। मुझे एक आशुतोष जी बोलेंगे, उसके बाद ये बोलेंगे, फिर बिहार, देखिए मेरे साथ वही हो रहा है। कहीं भी सरकार दिल्ली की बनेगी, तेजस्वी यादव जी ने दिल्ली सरकार, दिल्ली के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहा जितना सीट नहीं उतना बोले जा रहे और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है। अंजना जी, एक वाक्य देना पड़ेगा। गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में हमारा आशुतोष जी कोई कार्ड बचा नहीं, हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। अंजना जी 1 वर्सेस 5 है, कहाँ लड़ रहे हैं? मिलके कहाँ लड़ रहे हैं? सब अलग अलग लड़ रहे हैं। अंजना 1 वर्सेस मैं लूंगी जवाब। क्या कह रही है अभी दिल्ली की कहानी? क्या कोई कार्ड बचा नहीं है?
और वो इंटरव्यू आपका दिखाया गया, उस पर एक जवाब तो बनता है, जिन्होंने कहा था बड़ा घर नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। देखो मुझे वो एक 1 वर्सेस 4 में डाल दें तो ठीक है, लेकिन आपको भी 1 वर्सेस 5 में डाल दिया है। हाँ। ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की एंकरों के प्रति सम्मान। इनको एक्चुअली डीएनए पता चल गया है बिहार के लोगों का। देखिए एक बात समझ लीजिए, दिल्ली का चुनाव सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। ना पूर्वांचली मुद्दा है, ना जाट मुद्दा है, ना कुछ और मुद्दा है। जैसे 2024 का लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द था, उनकी हार उनकी जीत, उसी तरीके दिल्ली के अंदर है। क्योंकि दिल्ली के अंदर चाहे मदन लाल खुराना की सरकार बनी हो, चाहे शीला दीक्षित की सरकार बनी हो, कभी भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी को विधानसभा के चुनाव में 50% से ज्यादा वोट मिलता है। क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल का वोट है। तो अगर पिछले 10 साल में अगर उनकी सरकार का या उनकी इमेज अच्छी लोग मानेंगे तो उस हिसाब से वोट देंगे, अगर उनको लगेगा उन्होंने कोई काम नहीं किया तो उस हिसाब से वोट देंगे। उनके घर का मुद्दा बना है क्या? घर एक मुद्दा है। इस पर उनकी पार्टी लगातार डिफेंसिव होकर जवाब दे रही है। इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए आसानी नहीं है, क्योंकि एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जो वायदे किए थे उसको आपने पूरा किया नहीं पूरा किया जनता तय करेगी। दूसरा, भ्रष्टाचार के 2 बहुत गंभीर आरोप हैं। एक शराब घोटाले का आरोप है जिसमें खुद जेल गए, उनके पार्टी के लोग भी जेल गए, और दूसरा शीश महल का है। तो ये आरोप 2020 के विधानसभा आप भी उसको शीश महल कह रहे हैं? नाम है तो देने करना ही पड़ेगा। बीजेपी ने जो नाम दिया आपके जुबान पर भी आ गया, वो है वो। अब उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं। अब दूसरा नाम नहीं हो सकता है। कोई दूसरा नाम आपका इंटरव्यू कैसा लगा आपको सुन के, इतना पुराना? अब देखो, वो तो इंटरव्यू तब का है जब मैं IBN 7 में था, उस जमाने में जब 2013 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था। ऐसे बहुत, अब आप एक की बात करें कम से कम 50 ऐसे भाई, उन्होंने तो ये कहा था ना कि 2 कमरे के फ्लैट में लोगों को रहना चाहिए। लेकिन राजनीति चलती है, राजनीति बदलती है। अब जनता को तय करना है। उसके बाद आप की बारी, उसके बाद आपकी बारी होगी। पहले ही मेरी बस थांबा। अंजना जी देखिए, मैं आशुतोष भाई की बात का जवाब देना चाहूंगी कि शराब घोटाला नाम का कोई घोटाला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती हमारे लीडर्स को 2 साल तक जेल में रखा, उसके बाद भी अभी तक वो कोई घोटाला प्रूव नहीं कर पाए। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक पार्टी को इतना प्रताड़ित किया हो, और अगर घोटाला हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने शरद रेड्डी से 60 करोड़ की रिश्वत ली और उसके बाद शरद रेड्डी को जमानत दी, वो घोटाला हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लेन करे कि कैसे इन्होंने, जिसको ये बोलते थे शराब घोटाले का किंग पिन, वैसे वो एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री क्या था? वो कंप्लीट करने दीजिए। एक बोतल के साथ दूसरी फ्री, कैसे इन्होंने रिश्वत ली और उसके बाद उसको वो पूछ रहे हैं एक बोतल पे एक बोतल फ्री वाला क्या था? शीश में एक बोतल पे एक बोतल फ्री, ये फालतू की बातें आप 2% से 12% कमीशन था, वो क्या था? फालतू की नहीं है वो शराब पॉलिसी थी। शराब पॉलिसी नहीं थी। बोलने दीजिए। अभी देखिए, शराब की दुकान के बाहर लोग अपनी तनख्वाह लेकर पहुंचाते थे, क्या पूरी की पूरी पेटी लेकर घर जाएंगे? भाई सुनिए, आप अभी मेरे नेता को गलत शब्द बोल रहे हैं। मैं भी पप्पू बोल सकती हूँ, लेकिन मैं अरे भाई, आपके नेता ने तो पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को क्या क्या बोला है, आप भूल गए क्या? बोलते हैं आपके नेताओं ने तो पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को क्या क्या बोला है? आप जिन जिन लोगों की मदद ले रहे हैं, आपके नेताओं ने कहा कि वो सब भ्रष्टाचारी हैं। पार्टी को मैनेज नहीं कर सकते। VP हाउस में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपका फर्जीवाल जो था वो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट लेकर बैठा था। क्या लेकर बैठा था कि नहीं फर्जीवाल? जरा बता दीजिए मुझे। 3 बार कैंसिल हो गई दिल्ली के नेताओं ने। जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते थे, सारे के सारे आपके साथ हैं। कोई करने जा रहे थे। रामचंद्र गए सियासी, ऐसा एक दिन आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बार रामचंद्र गए, दिल्ली के कह लोगों गए के सामने सियासी। कुछ खुलासा करने वाले थे कांग्रेस वाले। बताइए 6 महीने पहले क्या तस्वीर प्रेस हो सकती है। करेंगे। अगर कांग्रेस बहुत स्ट्रांगली लड़ेगी तो जो लोग आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते उनके पास एक ऑप्शन होगा। चलिए शहजाद जी, जवाब दीजिए। मैंने ईमानदारी से वो आपस में लड़ रहे थे, 1 वर्सेस 5 बोलना बंद कीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। तो मुझे उम्मीद है कि 30 सेकंड मुझे अनइंटरप्टेड बोलने मिलेगा। अभी 30 सेकंड, लेकिन आप टाइम करिएगा। टी शर्ट बदल ली है। टी शर्ट पे क्या लिखा है इस बार आपने? देखिए, टी शर्ट पे लिखा है आपदा को हटाना है, दिल्ली को बचाना है। मोदी जी ने बताया नहीं आपदा कौन है, पर आपदा खुद चिकने लगी। मैं ही हूं आपदा। नहीं, मैं ही हूं आपदा। नो, आई एम आपदा। बताइए, माल इनके बापदा और समझे खुद को आपदा है। ठीक है, अच्छा इन्होंने बोला लालू जी, एक सेकंड, लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है और कोई राजनीति में कन्विक्टेड नहीं। देखो बोले चारा चोर, शराब चोर और चारा चोर दोनों मिलकर बोले हमने चोरी कहाँ की है। इनका पहले टेबलेट बंद कर। अच्छा, जवाब लेंगे, आपसे भी लेंगे। रीना जी, आपसे भी जवाब लूंगी। सारे के सारे रीना जी, मैं जवाब लूंगी आपके बीच उन्होंने, मैं जवाब लूंगी आपसे। मेरी बात हो जाने दीजिए कृपया कर। इस पूरी डिबेट में मैं मानता हूं आज तक और अंजना का शो खास करके करोड़ों लोग देखते हैं, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप और इंपैक्ट।
मैंने तो अपने काम भी गिनवाए और मैंने लेजिटिमेट सवाल पूछे। अभी तक 20 नए हॉस्पिटल के नाम आए, बच्चे आए क्या? 20 नए हॉस्पिटल के नाम गेट के साथ लीजिए। अब मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। ये जाति पर आ गए, जाति पर आ गए। इन्होंने कहा कि जाटों को हमने कुछ दिया नहीं आरक्षण। पहले और एकलौते दिल्ली के जाट मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा बनाया बीजेपी ने। यूपी में आरक्षण दिया बीजेपी में, राजस्थान में आरक्षण दिया बीजेपी ने, हिमाचल में आरक्षण दिया बीजेपी ने। इनको केवल एक रिकमेंडेशन देनी थी, स्पेशल सेशन बुलाकर परवेश वर्मा को गाली दी, पर एक रिकमेंडेशन असेंबली में एक रिकमेंडेशन ओबीसी कमीशन की नहीं। और जाट समाज, पूर्वांचल समाज, किसान सब लोग समझ गए हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, आउटर दिल्ली के लिए 5 काम गिनाइए, आउटर दिल्ली के लिए 5 काम गिनाइए। हमने सुनिए, आप 20 कॉलेज का नाम गिनवा रही है, 20 कॉलेज का नाम। आप लोगों ने पिछले, आप लोग इस हॉस्पिटल का नाम गिनवाओ, हॉस्पिटल का नाम गिनवाओ। पहले बताओ कितने पूर्वांचलियों को टिकट दिया है, गिनवाओ कितने पूर्वांचलियों को टिकट दिया है, एक का भी नाम दो। कितने पूर्वांचलियों को टिकट दिया है, पूर्वांचलियों को टिकट दिया है, जवाब दो। पहली बात, अभी इन्होंने 29 का ही नाम निकाला है, 29 का ही नाम खत्म होना चाहिए। देखिए ये लोग जवाब ले लो। देखिए ये बोल रहे हैं, बोलिए कि पिछले जल्दी बोलिए। इन्होंने पूर्वांचली समाज के लोगों के टिकट के बारे में पूछा, जवाब दे दूं? अमित शाह जी ने जवाब दे दूं? 5 बार जाट नेताओं को अपने घर बुला के बोला कि हम जाट समुदाय को रिजर्वेशन देंगे। 5 बार अपने घर बुलाया, 5 बार। फिर भी उसके बाद भी जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिला। उसके बाद जल्दी से कहां से जाटों पूर्वांचलियों के टिकट पर वो एक जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, सिर्फ एक लाइन का, लंबा नहीं। उसके बाद हॉस्पिटल गिनवाएंगे वो, जल्दी बोलिए, इतना माहौल मत बनाइए, बोलिए। मादीपुर हॉस्पिटल 320 करोड़ 700 बेड सुनाई देता है। ज्वालापुर हॉस्पिटल 320 करोड़ 700 बेड। अंजना जी, सिरसापुर हॉस्पिटल, शालीमार हॉस्पिटल और बताइएगा, सुल्तानपुरी हॉस्पिटल, सरिता विहार हॉस्पिटल, रघुवीर नगर हॉस्पिटल, विकासपुरी हॉस्पिटल 320 इन्होंने एक हॉस्पिटल गिनाया जो इंडिपेंडेंस में बना था, गुरु तेग एक हॉस्पिटल गिनाया जो इंडिपेंडेंस के पहले बना था। भाई कुछ भी जुड़ रही है। नेहरू चिकित्सालय का नया ब्लॉक प्लीज अंजना, प्रॉपर डिबेट क्यों आप ऐसे करवा रही है? मैं तो बीच में मुझे बताओ कि मोदी जी जो कह रहे हैं पिछले साल से हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 22 करोड़ नौकरियां कहाँ है वो गिनाओ। किसानों की आय दुगनी होनी थी, किसान की आय दुगनी। अब जवाब सुनिए। रीना जी हो गया, रीना जी हो गया, जल्दी से देखिए, जल्दी से बोलिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम एक एक करके सिविलाइज तरीके से डिबेट क्यों नहीं कर सकते? सबके पास पर्याप्त, जल्दी बोलिए, बोलिए, माहौल बनाइए, बोलिए ना, माइक है सबके हाथ में, प्लीज रीना जी जल्दी। अंजना जी, इन्होंने कहा कि हमने पूर्वांचल, एक ही जो सांसद है पूर्वांचल का, वो किसका है? मनोज तिवारी कहां से है? इनके कितने पूर्वांचल के सांसद है बताइए एक बार। और पूर्वांचल के एमएलए, हमारी सारी टिकटें डिक्लेयर नहीं हुई, पूर्वांचल की टिकटें बता दो। पूर्वांचल की क्यों बताएंगे आपको? टिकट डिक्लेयर होगी, देख लेना। सुन लीजिए, अब देखिए, अभी हर वाक्य में नहीं हो सकता इंटरप्ट, ग्राउंड रूल सेट करना पड़ेगा। अभी इन्होंने जो लिस्ट गिनवाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम सब दिल्ली से हैं, इनको बोलिए फिर से नाम गिनवाए। इन्होंने एक हॉस्पिटल गिनवाया जो आजादी में बना था, कांग्रेस ने भी नहीं, उससे पहले ब्रिटिशर्स ने बनाया था, अपना गिनवा दिया। और फिर से लिस्ट पढ़िए, फिर से मैं बताता हूँ, लिस्ट पढ़िए। बताओ ना, ऐसे बोल रहे हो, हवा में बोल रहे हो। ठीक है, आसिफ अली हॉस्पिटल बोला था, अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल, अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल, उसका नया ब्लॉक सुना करो। अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल कब बना है? ठीक है, आपने यू मेड अ पॉइंट, प्लीज मेड अ पॉइंट। आलोक जी, नया ब्लॉक हॉस्पिटल होता है क्या? नया ब्लॉक हॉस्पिटल होता है? नया ब्लॉक हॉस्पिटल होता है? बेड पड़ते जवाब दीजिए इन लोगों को। ब्लॉक भी हॉस्पिटल होता है। अरे जनता भी इंतजार करे, उनको भी सवाल पूछ रहे हैं। आलोक जी बोलिए प्लीज। नया ब्लॉक हॉस्पिटल देखिए, मुझे लगता है केजरीवाल जी ने 50 हॉस्पिटल बनवाए और मोदी जी ने 100 बनवाए, और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब मैं पूछूं शहजाद भाई से कि मोदी जी ने कोई एक हॉस्पिटल 200 बेड का बनाया तो उसका नाम बता दो। 500 बता सकते, एक बताओ, दिल्ली का एक हॉस्पिटल बताओ। एम्स बिलासपुर, एम्स बिलासपुर दिल्ली की बात हो रही है। 7 एम्स थी, 23 एम्स बनी है देश में। देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के प्रधानमंत्री है क्या? दिल्ली के प्रधानमंत्री देखिए खुद अंजना जी, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, गलत बात। सुनिए, अंजना जी बहुत गलत बात है। अगर दिल्ली में किसी ने दे दिया ना, 2014 में 4,500 हॉस्पिटल थे, दिल्ली में अगर दिल्ली के लिए किसी ने सवाल भी लेंगे इसके बाद, आलोक जी को पूरा करने दीजिए। देखिए, दिल्ली में अगर किसी ने काम किया तो शीला दीक्षित ने काम किया। 17 हॉस्पिटल हमने 15 साल में बनाए। आज ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका भी इन्होंने बना दिया, मतलब फर्जीवाल इंदिरा गांधी जी के नाम से हॉस्पिटल बनाएगा। कोई विश्वास करेगा इस बात पर? दुर्भाग्य यह है कि दोनों ने दिल्ली को ठगा है।
आज हालत यह है कि हमने मेट्रो चलाई, फ्लाईओवर्स दिए, हमने उसको पॉल्यूशन फ्री किया, सीएनजी लेकर आए, हमने मंत्रिमंडल गवाए, लेकिन एक चंदा चोर है और दूसरा पूरी तरह से शराब घोटालेबाज। ठीक है, चलिए। दोनों ने दिल्ली को बर्बाद सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल शहजाद जी प्लीज। मेरा पहला क्वेश्चन मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि शराब घोटाला जैसा कोई घोटाला नहीं है, ये बीजेपी की एक साजिश है, तो मैम हर बार मतलब कोई चीज साजिश नहीं हो सकती ना। ये बीजेपी का काम नहीं है कि मतलब अरविंद केजरीवाल जी के लिए बोल दिया है, फिर आम आदमी पार्टी के लिए बोल दिया कि शराब घोटाला है तो फिर अरेस्ट कर लीजिए, ये कर लीजिए, और आप कह रही है कि जेल में डाल दिया हमारे 2-3 नेता को। लेकिन जेल किस बात का? हमने देख रखा है कि फुटेज हमने एक देखी थी जिसमें जाके मतलब जेल किस बात की है, वो वहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, बस एक छोटा सा कमरा है, सारी सर्विसेज सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो पहली बात, ना तो बीजेपी ने जेल में भेजा, ये डिसीजन आता है, लॉ का डिसीजन है, लॉ का काम है। महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है, ऐसा वादा पंजाब में भी किया था, वहां तो नहीं मिला, तो कैसे विश्वास किया जाए दिल्ली में मिलेगा? और ये कैसी स्ट्रेटजी है कि वोट खरीदे जा रहे हैं? बड़े खुश होकर ताली बजा रही हूँ पीछे से। यूपी में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में यूपी में 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आप ये बताइए, जब आपकी सरकार दिल्ली में बन गई मान लिया जाए, तो आप दिल्ली के सरकारी स्कूल को भी